तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान में। और बल्ली मारान में एक गली है जिसका नाम है गली कासिम जान। और गली कासिम जान का जब जिक्र होता है तो अनायास ही मिर्ज़ा गालिब की तस्वीर उभरने लगती है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली में और आज हम आपको बताएंगे कि मिर्ज़ा गालिब की इस हवेली की क्या खासियत है, कितने दिन मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत इस हवेली में रही और कब उन्होंने इस हवेली को अपने निवास स्थान के रूप में चुना, कितने दिन वो यहाँ पर रहे। इन तमाम सवालों के जवाब आज पीटीसी न्यूज़ की इस ख़ास रिपोर्ट में आप जान पाएंगे और आप खुद उसके बाद में ख़ुद भी एक तरह से मूल्यांकन कर पाएंगे। शायद आप ख़ुद को जोड़ भी पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे ख़ुद को उस शख्सियत के साथ जिनके शरीर के कई अंगों ने यहाँ पर जो है एक मुद्दत गुजारी है और कई सालों तक मिर्ज़ा गालिब को इसी जगह रहने का मौका मिला है। आज हम उसी हवेली में मौजूद हैं। ये हवेली ज़रूर एक अजीब किस्म की वीरानी आपको नज़र आ रही होगी, एक अलग तरह का सन्नाटा पसरा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन हमेशा से मिर्ज़ा गालिब की हवेली ऐसी नहीं थी। एक ज़माना था जब मुग़ल काल का जो राज दरबार था सीधे तौर पर इसी हवेली से उनका जुड़ाव था और यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी आते रहते हैं, चाहे स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे टीचर्स की बात हो, चाहे दिल्ली के बारे में जानने के इच्छुक लोगों की बात हो, चाहे दिल्ली के हिस्ट्री के बारे में, दिल्ली के जो शाहजहानाबाद का इलाका है, चांदनी चौक का जो इलाका है, इसके बारे में जानने के इच्छुक लोग हों, वो यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मिर्ज़ा गालिब की हवेली में आकर उनको कैसा लगा, उन्होंने क्या कुछ महसूस किया। जी मैम, सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा कि कहाँ से आप आए हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराधा है और मैं यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। अच्छा, बस। तो अब आप जो है मिर्ज़ा गालिब की हवेली में मौजूद हैं और अब मैं जैसे ज़िक्र कर भी रहा था कि सन्नाटा है, एक अजीब किस्म की वीरानी छाई हुई है, लेकिन हमेशा से हालात ऐसे नहीं होंगे। क्या कहेंगे, कैसे रिलेट कर पाएंगे आप उस दौर को, जो एक ज़माना था जब मुग़ल काल में रौनक होती थी मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत किले की, और आज जो है यहाँ पर एक अजीब किस्म की वीरानी है, कैसे रिलेट कर पाएंगे उसको? मुझे लगता है वीरानी इसीलिए भी है, जैसे अभी हम जान रहे थे कि ये वो जगह है जहाँ पे गालिब ने अपने आखिरी का वक्त गुजारा। तो इसीलिए भी हम देखें तो शायद थोड़ा सन्नाटा हमें महसूस होता है, बिकॉज़ उनका समय जो आखिरी में गुजरा था वो यहाँ गुजरा था, जिस टाइम वो बहुत मायूस भी थे, उनके जो बच्चे थे सब गुजर गए थे, तो उसका मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी वाइब्स बची हुई हैं। बट मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ बिकॉज़ गालिब बहुत माने हुए शायर थे और हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो भी आसपास हैं आके देख सकते हैं तो ज़रूर देखना चाहिए। और मेरी दोस्त हैं, हम साथ में पढ़ते थे और ये यहाँ की लोकल हैं, तो इसीलिए हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमें दिखाइए। तो ये हमें दिखाने आई हैं, उर्दू पढ़ सकती हैं तो हमें और हिस्ट्री थोड़ा बताती हैं। जी जी, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमैया है और मैं यहीं की लोकल हूँ। मैं अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ वज़ीराबाद। तो मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, लाइक आई वाज इन माई क्लास 12th में मेरा एक सिलेबस था जिसमें गालिब का एक चैप्टर था। तो हम लोगों को बोला गया था कि यहाँ विज़िट करना है। हाउएवर मतलब मैंने बाहर से ही देखा था इस जगह को, लेकिन क्लास 12th में जब मैं यहाँ पर आई तब मैंने वाकई में इसके अशार पढ़े थे यहाँ पे सब कुछ। लाइक अब मैं 6 साल बाद वापस इस जगह पर आई हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट हाँ, वो वाइब जैसे मैम ने बोला, जैसे पुराना टाइम था ना कि वो एक तरीके से वीरानियत है, तो हाँ यहाँ पे अभी भी वही वीरानियत लग रही है। जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग तरह तरह की जगहों पर दिल्ली में घूमने जाते हैं और ख़ास तौर पर इस इलाके की बात करें, चांदनी चौक की, जिसको जहांरा जो कि मुग़ल शहज़ादी थी उन्होंने तामीर करवाया था, और अब जो है पूरा इलाका जो है गलियों में तब्दील हो गया है, कूचों में, कटरों में और नुक्कड़ों में, चौराहों में तब्दील हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग, आप जैसे लोग यहाँ पर आते हैं, तो नई जनरेशन को आपका पैगाम क्या है, क्यों यहाँ पर आना चाहिए नए लोगों को, नई पीढ़ी को? इसका आंसर मैं करना चाहूँगी। जी जी, बिकॉज ये एक हेरिटेज है, हमारी रूट्स यहीं से हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ रहते हुए उसके बाद यहाँ से उन लोगों का वो हुआ है, मतलब एक तरह से माइग्रेशन हुई है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूँगी। मैं यहीं रहती थी,
अभी 1 साल ही हुआ है मुझे वहाँ जाके, लेकिन मुझे जितना प्यार और मोहब्बत यहाँ पे मिल रही है, लाइक मैं आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने जिस तरीके से मैनेज करके मैं यहाँ आई हूँ। तो अब वही होता है ना, इंसान अपनी रूट्स को कभी नहीं भूल पाता। तो बहुत सारे लोग यहीं से पले बड़े हुए हैं, यहीं से गए हैं। और दिल्ली 6 एक बहुत फेमस जगह है, ठीक है। यहाँ का खाना इतना फेमस है, यहाँ की प्रॉपर्टीज़, यहाँ का हेरिटेज, यहाँ की बिल्डिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वही है, मुझे मेरी रूट्स खींच के लाई हैं आज यहाँ पे। चलिए, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था उनका जवाब उन्होंने दे दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मैम कि यहाँ पर हालात जो हैं कैसे लग रहे हैं आपको? क्या कुछ तब्दीली आनी चाहिए, रिनोवेशन की बात होनी चाहिए? क्या कुछ और चीज़ें इसमें ऐड ऑन की जा सकती हैं जिससे और रौनक बढ़े, या लोगों की महफ़िलें सजें, या इस तरह की अदब की जो महफ़िलें कभी सजती रही होंगी यहाँ पर, वो दोबारा से वो लौट सकती हैं? कोई ऐसा कोई थॉट आपके जहन में चल रहा है? देखिए, मुझे तो ये बहुत ख़राब लगा कि हवेली बाकी सारी प्राइवेट हो गई है, सिर्फ इतनी सी ही हम बचा पाए। और ये जब शुरू में हवेली खाली हुई तो किसी को मालूम ही नहीं था कि ये गालिब की हवेली है। तो वो तो जब गालिब का सीरियल गुलजार साहब ने बनाया था, उसके बाद रिसर्च करके ढूंढा तो खाली करवाया, तो इतना ही खाली करवा पाए। सो मेरे को नहीं मालूम कि हाँ महफिल सज सकती हैं, नहीं सज सकती हैं, क्योंकि हेरिटेज बिल्डिंग है। ये तो जो बिल्डिंग की जानकारी वाले हैं वही बताएंगे कि बिल्डिंग में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगी कि आप और कुछ करें ना करें, लेकिन थोड़ा प्रमोशन ज़रूर होना चाहिए कि लोग आके देखें कि क्या है। हम गालिब तो सुनते हैं, लेकिन आके देखें कि वो आखिरी वक्त उन्होंने अपना कहाँ गुजारा, उनके बारे में थोड़ा और जानें तो अच्छा रहेगा। तो आके, और जैसे सुमाया ने बोला कि रूट्स, हम सबकी रूट्स जो हैं वो जानना ज़रूरी है। इतिहास है, इतिहास जो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते। तो इतिहास को जान के अपनाना बहुत ज़रूरी है ना। ये सिर्फ देश का इतिहास नहीं, हर इंसान का भी इतिहास होता है। तो अपने इतिहास को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिनाइल में रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो पुराना है, लेकिन मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं आई हूँ और अभी और घूमेंगे और हम खाना खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। तो दोस्तों, ये विजिटर्स हैं दोनों जो इत्तेफाक से जिनसे हमारी मुलाकात हुई है। बताया उन्होंने कि क्यों यहाँ पर आना चाहिए गालिब की हवेली में। और ये पूरा जो इलाका है इस हवेली का, ये इसमें एक, मैं कह रहा हूँ कि अंधेरा छाया हुआ है फ़िलहाल। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, जानने की कोशिश भी कर रहा था कि कुछ रिनोवेशन हो सकता है, कुछ तब्दीली हो सकती हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं इस हवेली में। और शायद ये वो किताबें हैं मिर्ज़ा गालिब पर जो लिखी गई हैं, अलग अलग लेखकों के ज़रिए लिखी गई हैं। और मिर्ज़ा गालिब पर के बारे में जानने वाले लोग, तमाम लोग यही कहते हैं कि उन पर बेशुमार रिसर्च की जा सकती हैं, अनगिनत उन पर काम किया जा सकता है, और हो भी रहा है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के अलावा एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, खासतौर पर पाकिस्तान में भी मिर्ज़ा गालिब को लेकर बहुत सारे काम हो रहे हैं। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले कल में भी जो है मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत जो है सजती रहेगी, संवरती रहेगी, और उसका जो है प्रमोशन भी होता रहेगा, जैसा कि मैम ने जिक्र किया। और ये वो लोग हैं, जैसा मैं रिसर्च के लिए बोल रहा था, जो हिंदुस्तान के बाहर गालिब के चाहने वाले हैं, जिन्होंने गालिब पर काम किया है। इसमें सबसे पहली जो फहरिस्त में ऊपर नाम है वो यान मार्क का है, उसके बाद में राल्फ रसल का है, सलीना हब्श मजवा का है, उसके बाद में बोसानी रोम का है, अनामारी शमेल का है, बाबा जान गफदोफ का है, सोयमाना के है। तो ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने मिर्ज़ा गालिब पर बहुत सारे काम किए हैं, रिसर्च की हैं। और ये वो सारे गालिब के लिए अप्रिशिएशंस हैं जो तरह तरह के लोगों ने दिए हैं। इसमें इसका भी ख़ास तौर पर जिक्र किया जा सकता है जो इंदिरा गांधी, जो कि देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनका गालिब के लिए प्रशंसा का पत्र है। उन्होंने गालिब की शख्सियत को जब जाना तो उसके बाद में ये पूरा उन्होंने लिखा है। और उर्दू में अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो इसमें लिखा हुआ कि गालिब एक अजीम शायर होने के अलावा बहुत बड़े इंसान, दोस्त और अजीम महजब वतन भी थे। गालिब की उर्दू को एक नई फ़िक्र दी, और उसकी फ़ारसी शायरी की बदौलत हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के दरमियान दोस्ती ज़्यादा बेहतर हो सकी। ये इंदिरा गांधी ने उस ज़माने में जब वो ज़िंदा थी मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहा। तो ये पूरी हवेली थी जिसमें मिर्ज़ा गालिब ने आखिरी के दिन अपने गुजारे। हालांकि ये दिन बड़े तंगहाली के थे, ये दिन बड़े मुफलिसी के थे, लेकिन करीब करीब 7 से 8 साल का जो एक अरसा है वो मिर्ज़ा गालिब ने यहाँ पर गुजारा। और मिर्ज़ा गालिब की जो शायरी है, ख़ास तौर पर फ़ारसी शायरी, हालांकि उन्होंने उर्दू में भी बहुत काम किया, वो उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और उसका एक शेर अगर मैं पढ़ना चाहूँ यहाँ पर कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब,
हम बयांबा में हैं और घर में बहार आई है। तो ये एक इमेजिनेशन है गालिब की। एक और शेर यहाँ पर इस गालिब की हवेली में लिखा हुआ है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी के मारे मर जाते अगर एतबार होता। तो इस तरह की गालिब की शायरी दोस्तों रही है, और गालिब की शायरी को ग्राफिटी के ज़रिए, अलग अलग पेंटिंग्स के ज़रिए यहाँ पर सजाया हुआ है। एक और शेर अगर मैं पढ़ना चाहूँ, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। ये मिर्ज़ा गालिब का तसव्वुर था, ये उनका एक इमेजिनेशन था। कहूँ किससे कि मैं क्या है, शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। एक और शेर यहाँ पर ये कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से है, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। इस तरह की जी। और एक बहुत ही मशहूर शेर गालिब के बारे में अक्सर जिसको पढ़ा जाता है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये दोस्तों मिर्ज़ा गालिब थे, ये उनकी शख्सियत थी, और इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार रहता, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। ये तो वो तमाम दोस्तों इमेजिनेशन है गालिब के, तमाम वो अशार हैं जिनसे आज भी दुनिया जो है लुत्फ़ उठा रही है, जिनसे आज भी दुनिया जो है इंस्पिरेशन ले रही है, प्रेरणा ले रही है, और प्रेरणा के स्रोत ये हैं भी, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। गालिब ने अपने ज़माने में उस शायरी को किया जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। गालिब ने बहुत ही बेलौसी के साथ में ज़िंदगी को गुजारा, बहुत कहते हैं कि अलग तरीके की ज़िंदगी को गुजारा। और गालिब के बारे में अगर हम बातें करें तो कहा जा सकता है कि बेहतरीन शेर, दिलकश नज़में, उम्दा गज़लें, मज़ाकिया लहजा, और गालिब का अंदाज़ बयां ये भी है। बेलौस और उधारी की मारी हुई ज़िंदगी, आम से मोहब्बत, शराब से सोहबत, जुए की लत, डोमनी से इश्कबाजी, और न जाने क्या क्या याद आ जाता है जब मिर्ज़ा गालिब का जिक्र होता है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां है। और आगरे में 27 दिसंबर 1797 में जन्मे मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान उर्फ गालिब ने 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों ये थी मिर्ज़ा गालिब के हवेली के बारे में पीटीसी न्यूज़ की ख़ास रिपोर्ट, जहां पर ना पहले किसी की तरफदारी चलती थी, ना आज किसी की तरफदारियां चल रही हैं। शायद तभी तो कैफ़ भोपाली ने बात कही थी, जनाब कैफ़, ये दिल्ली है मीर गालिब की, यहाँ पर किसी की तरफदारियाँ नहीं चलती। कैमरा पर्सन विक्रम डोगरा के साथ ज़ुबैर खान, पीटीसी न्यूज़, दिल्ली।